नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूं बजाज चेतक 2903। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने 3501 का सिंगल लोड और डबल लोड पे दोनों पे अलग अलग वीडियो अपलोड किया हुआ है रेंज टेस्ट का। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाके एक बार देख लीजिएगा। दोस्तों ये जो बजाज चेतक 2903 है, इसका मैं फुली स्पेसिफिकेशन आपको बताने वाला हूँ। इस गाड़ी में आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये सबसे लोवेस्ट प्राइस की है। इस गाड़ी में अगर आप सामने में देखेंगे तो सामने में जो आपको टायर मिलेगी वो 12 इंच की टायर मिलेगी। 90-90-12 देख सकते हैं, 90-90-12 का जो 12 इंच की टायर है वो सामने में मिलेगी। ट्यूबलेस टायर है, अलॉय व्हील के साथ है। सिंगल में अगर आप सस्पेंशन की बात करेंगे तो इसमें सस्पेंशन सिंगल सस्पेंशन दिया गया है। इसमें जो ब्रेक आ रही है, जो ब्रेक है वो डबल मिलेगी आपको, यानी कि अगर आप पिछला ब्रेक प्रेस करेंगे तो आगे भी काम करेगा। एक ही कॉम्बो ब्रेक इसे बोला जाता है। अगर मैं आपको बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी अगर आप सामने में देखेंगे तो ये मेटल की है, ये प्लास्टिक की है। अगर मैं हेडलाइट की बात करूं दोस्तों तो इसकी जो हेडलाइट है, ये इसकी जो टॉप मॉडल आती है उसमें आपको ऑप्शन रहेगा कि हेडलाइट आप बंद कर सकते हैं। इसमें भी वही सेम फंक्शन दिया हुआ है। अगर आपको हेडलाइट को जलाना है तो एक बार अगर आप चालू कर देंगे हेडलाइट को तो देखिए अभी ये चालू नहीं हो रही है। अगर इसको आप ड्राइव मोड पे लेके जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक ही चालू हो जाएगी। अगर मैं दिखाऊं आपको, ये ड्राइव मोड पे है जाने के बाद ही होगी। मैं इसे स्टैंड को हटा लूँ और ड्राइव मोड पे करूँ तो ये देखेंगे हेडलाइट जल रही है, बंद हो रही है। अगर मैं इसे स्टैंड गिरा दूँ तो इसकी जो हेडलाइट है वो नहीं जलेगी, यानी कि ये पार्किंग मोड में जा चुका है। इसकी जो मिरर की क्वालिटी है वो भी iQube से मजबूत है और उससे अच्छी दी गई है। अगर मैं आपको सामने में दिखाऊं तो सामने में जो ये ग्रिप हैंडल है ये भी बहुत ही अच्छी दी गई है। यहाँ पे आपको मेटल की मिलेगी, जिस कारण से अगर आपका हाथ अगर यहाँ पे आता है तो चोट लगने की संभावना कम हो जाएगी। इसकी जो ब्रेक है वो भी कॉम्बो ब्रेक के साथ मैंने बताया आपको। यहाँ पे एक छोटी सी गट दी गई है, अगर आपका कभी भी एक्सीडेंट हो तो ये जो है ये टूट जाएगा, आपका हाथ पे ये लगेगा नहीं। ये सेम फंक्शन इसमें पिछला ब्रेक में भी दिया हुआ है। अगर मैं आपको सामने में पूरा डिटेल दिखाऊं दोस्तों तो ये जितनी भी लाइट देख रहे हैं ये सारी लाइट नाइट में जलती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में अगर आप देखेंगे तो ये 77% चार्ज है। इसकी जो बैटरी जो किलोमीटर अभी चलेगी वो 79 की चलेगी। उसके बाद आप इधर जितने भी आप देख सकते हैं ये म्यूज़िक सिस्टम कंट्रोल है, ये आपको टेक पैक के साथ ही मिलेगा। इसके अलावा विदाउट टेक पैक का नहीं मिलेगा। रिवर्स मोड दिया हुआ है लेकिन ये टेक पैक लेने के बाद ही मिलेगा। इसमें आपको एक एन करके मोड दिया गया है। उसके बाद ये मैनुअल है, इसमें आप चेंज कर सकते हैं गाड़ी कितनी किलोमीटर चली है। उसके बाद ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर राइट साइड दिया गया है और लेफ़्ट का लेफ़्ट साइड दिया गया है। अगर मैं आपको बूट खोल के दिखाऊं तो बूट कैसे खोलना दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं। बहुत सारे कन्फ्यूज़न होता होगा बूट को लेके। अगर आप चाबी को देखेंगे, ये मैंने चाबी को ऐसे लगाया। चाबी को लगाने के बाद बस हल्का सा पुश करके इसको घुमा देना, ये ओपन हो जाएगा। देखिए ऐसे करके पुश करके घुमा देना, ये ओपन हो जाएगा। अगर मैं बूट की बात करूं तो इसकी जो बूट है, अगर मैं आपको बूट की बात करूं तो इसकी जो बूट है इसमें ये चार्जर दिया गया है। ये चार्जर की जो पावर है ये 650 वाट की चार्जर दी गई है इसमें। इसके चार्जर में यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बजाज का जो लोगो है वो भी रहता है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह रहता है। ये IP67 रेटिंग चार्जर भी दी गई है आपको। ये चार्जर को मैं रख देता हूँ इस बॉक्स में। दोस्तों अगर मैं चार्जर को साइड पे रख दूँ, अभी मैंने चार्जर को साइड पे रख दिया। इसकी जो बूट है वो देखेंगे 22 लीटर की दी गई है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको टूल किट दिया गया है, जिससे आप मिरर वगैरह कुछ भी टाइट कर सकते हैं। ये टूल किट है, एक पेचकस दिया गया है। ये सारा कुछ आप यहाँ पे साइड में रख सकते हैं। अगर ये आपका टॉप मॉडल होता तो ये आपका ऑन बोर्ड आ जाता, यानी कि आगे में अभी रखने के लिए ऑप्शन दिया गया है। इसमें देखेंगे अगर तो यहाँ पे कोई भी लाइट LED लाइट की ऑप्शन दी गई है, लेकिन लाइट नहीं दी गई है। यहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ नोटिस करा दूं, कोई भी मॉडल लें आप बजाज चेतक का तो सीट जो है वो प्रीमियम ही गिरेगी, यानी कि अगर आप छोड़ देंगे तो धीरे धीरे ही सीट नीचे जाएगी, अचानक से नहीं गिरेगी। इस कारण से अचानक से बहुत सारे स्कूटी में गिरती है। अगर आप खोल रहे हैं तो सर पे चोट लगने की संभावना होती है। इस गाड़ी में वैसा नहीं है। बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो मैंने आपको हर वीडियो में दिखाया बिल्ड क्वालिटी। अगर मैं यहाँ ठोके दिखाऊँ तो ये मेटल की दी गई है। दोस्तों बजाज चेतक में जितने भी आप LED लाइट देख रहे हैं ये सारा जो लाइट है वो LED ही दिया गया है, इस कारण से मैं LED बोल रहा हूँ। अगर मैं आपको रिफ्लेक्टर की बात करूँ तो यहाँ पे देखेंगे लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड आपको रिफ्लेक्टर मिलेगा।
नीचे में जो एक लाइट दिया गया है ये पार्किंग के लिए है, यानी कि नंबर प्लेट आपका दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे इंडिकेटर की बात करूँ तो सारा कुछ एलईडी में दिया गया है। अगर मैं दिखा दूँ, ये देखेंगे ये एलईडी लाइट दिया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ इंडिकेटर प्रेस करके, ये देखिए यहाँ पे भी बजाज का जो लोगो है वो भी दिया गया है। यहाँ पे चेतक की ब्रांडिंग मिलेगी। और इसकी जो मोटर है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे इसकी जो बैटरी की पावर है वो 2.88 किलोवाट की बैटरी लगाई गई है। इसकी जो टॉप स्पीड है वो 63 जाएगी। 73 जाने के लिए आपको टेक पैक लेना होगा। पीछे में भी ड्रम ब्रेक मिलेगा। पीछे में भी दोस्तों 90/12 इंच की टायर दी गई है, यानी कि 12 इंच की दोनों में है, लेकिन अलॉय व्हील के साथ है। फुटरेस्ट की बात करूं दोस्तों तो फुटरेस्ट सेम है। फुटरेस्ट भी प्रीमियम दी गई है। आपको ऊपर में रबड़ मिलेगी और नीचे में मेटल दी गई है। ये देखिए कितनी प्रीमियम खुल रही है दोस्तों। अगर मैं सामने में दिखाऊं तो सामने में आपको 2 ग्लव बॉक्स मिलेगा, जिससे आप छोटी मोटी बोतल या फिर छोटी मोटी कोई भी सामान आप मार्केट से ले जाके रख सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे सामने में, तो सामने में आपको एक झोला कैरी करने के लिए मिलेगा। और लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में 2903 जहाँ पे ब्रांडिंग है, इस जगह पे अगर मैं दिखाऊं तो दोनों साइड में आपको छोटा छोटा ग्लव बॉक्स दिया गया है, दोनों साइड में अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों। और एक बात क्या है कि अगर आपको लगता होगा कि मेरी पूरी बैटरी जो है वो डाउन हो जाएगी, टॉप मॉडल अगर आप लेते हैं, इसमें तो चाबी से खुलती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और पूरी बैटरी डेड होने के बाद भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस जगह पे जो है, इस जगह पे इसे खुलता है, ये रबड़ की दी गई रहती है। अगर आप यहाँ पे खोलो तो यहाँ पे एक एक्सिलरी बैटरी दी गई है। इस एक्सिलरी बैटरी से ये आपका जो लाइट मीटर में भी जितने भी लाइट आती है, एलईडी लाइट जितनी भी जल रही है, ये सारा कुछ जो है वो वही बैटरी से काम होती है। एक्सिलरी बैटरी की जो काम होती है वो पूरी लाइट की फंक्शनिंग करने के लिए होती है। मेन बैटरी से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। बैटरी जब रीजनरेशन होती है, यानी कि अब गाड़ी को जब एक्सीलरेटर छोड़ते हैं तो वो धीरे धीरे चार्ज हो जाती है। वो आपको चार्ज भी लगाने के लिए एक्स्ट्रा कोई ज़रूरत नहीं है। तो बजाज चेतक 2903 की ये चाबी है दोस्तों। अगर इसकी प्राइस की बात करूं तो इसकी जो प्राइस है वो 1,09,998 रुपीज़ है। इसमें से 10,000 आपका सब्सिडी माइनस कर दिया जाएगा और इसकी जो आरटीओ इंश्योरेंस है वो अलग से जुटेगा। जामताड़ा अगर आप विजिट करते हैं तो जामताड़ा में आपको 1,17,000 लगभग आएगी इस गाड़ी की प्राइस। वो आपको डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में रहते हैं। ये मैंने जामताड़ा की बात किया। अगर आप जामताड़ा के अगल बगल के हैं तो एक बार जामताड़ा ज़रूर विजिट करिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, नहीं लगा तो डिसलाइक करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।